मैं हूं साबिर शाकिर। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी, वेलकम टू आज का सबरंग। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ये जो ईरान और इज़राइल की जंग है, इसमें अमेरिका के सदर जो हैं ट्रंप, उनका क्या रोल है? क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने बहुत यू टर्न लिए हैं और बड़ी लातल्की का इज़हार किया है इस जंग से। लेकिन फिर पहले तो वो कहते थे कि जी मुझे सब पता है, फिर उन्होंने लातल्की कर दी और ये जो है वो ट्वीट भी कर दिया कि the US had nothing to do with the attack on Iran. Tonight, if we are attacked in any way, shape, or form by Iran, the full strength and might of the US armed forces will come down on you at level never seen before. ये एक बहुत बड़ी जो धमकी है वो भी उन्होंने दी है। तो इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी हैं वो तो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका में भी उनका पीटीआई वालों ने भी काफ़ी इस्तकबाल किया है। इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे ऑल द वे फ्रॉम लंदन जनाब जी सत्यमन्ना साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहेंगे ये जो अमेरिका और सदर ट्रंप हैं, इनका क्या रोल है इस जंग में? आप कैसे देखते हैं? देखें, इस जंग में इसराइल और ईरान की इस जंग में बिल्कुल वही रोल है जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग में था। अमेरिका ने पहले उसको तैयार किया जी इंडिया को हमारे खिलाफ। उसके बाद उसको शह दी, उसे कहा कि हो जाओ शुरू। उसने कोशिश की, नाकाम हुआ, तो फिर बीच में पड़ गए, नहीं नहीं नहीं, मैं बचा देता हूँ, मैं जान बचा देता हूँ। तो जी जी पहले वो कहते रहे कि हम तो दखल ही नहीं देंगे, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये लड़ते ही रहते हैं, इनको तो आदत है लड़ने की। लेकिन सही। यही हाल इन्होंने यहाँ पे किया। यहाँ पे ज़ाहिर है सारा असलहा जो है वो मेरे ख्याल है 90%, 90 क्या 100% जो असलहा है वो अमरीकी है। ये इसके इसराइल के पास बिल्कुल सारी सहूलतें। और देखें, एक कोई मुल्क इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि उसका एक फ्रंट पहले से खुला हुआ है और वो दूसरा फ्रंट खोल ले। सही। हमास के साथ गजा में उसके मामला अभी तय तो नहीं हुए, वो बातें भी खत्म तो नहीं हुई है, और उसके साथ साथ उसने दूसरा भी महाज खोल लिया। इसके मतलब कोई समझदार मुल्क, कोई भी सेंसिबल जो सियासी लीडर है वो ये नहीं कर सकता। ठीक। और इससे ये बात साबित होती है कि अमेरिका ने उसको शह दी है। आप देख लीजिए ना, अब लहजे चेंज हो रहे हैं, अब बातें चेंज हो रही हैं। पहले कह रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अब कहते हैं, दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया कि मैं डील करा सकता हूँ, जी मैं जी दोनों को बिल्कुल। मतलब डील करा सकता हूँ। अच्छा, अब डील और क्या वही करानी है? वही ऑफर दी जा रही है जो इंडिया और पाकिस्तान को, ट्रेड बिल्कुल, की। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही कि ट्रेड करो। जब ईरान जब इसराइल को मानता नहीं तो ट्रेड क्या करना है? अच्छा, बिल्कुल। मानेगा तो तब ना कि जब आप एक दूसरे को साथ को ट्रेड करना चाहेंगे। ट्रेड डील क्या होगी? अच्छा, दूसरा वो जो तस्फिया कराने चाह रहे हैं अमेरिका वाले, वो ये है कि आप उनके मातहत हो जाएँ, अमेरिका के मातहत हो जाओ, और जो वो करना चाहता है उसको करने दो, तुम कहीं हाथ पैर ना मारो, कुछ ना करो। ये हम्म। मुमकिन नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कि जितना आप देख लीजिए कि ईरान की जो तोदा पार्टी है, जो मतलब अपोजिशन है, और जिस पे खुमैनी साहब या दूसरे लोगों ने बड़ी पाबंदियां लगाई हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अच्छा है, ईरान लड़ेगा और हम ईरान के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपनी ज़मीन के साथ खड़े हैं। और सही। देखें, फिर वही बात आ जाती है कि जंग कौमें लड़ेंगी, असलहा नहीं लड़ेगा, या किसी का दिया हुआ असलहा नहीं लड़ेगा, या किसी दूसरे की फौज नहीं लड़ेगी। अगर किसी भी मुल्क के लोग अपनी हुकूमत के साथ और अपनी फौज के साथ खड़े हैं, तो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये बात तय है। और ये हम लोग बार बार देख रहे हैं। आपने पाकिस्तान में देख लिया, आपने उससे पहले दूसरे मुल्कों में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, यूक्रेन में देख लीजिए, यूक्रेन में भी देख लीजिए, वो लोग अभी तक खड़े हुए हैं। रशिया उनके मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है। आपने बड़ी कोशिश की कि मतलब उसको तस्फिया हो जाए, वो तस्फिया तक नहीं हो पा रहा। वो इसलिए कि वो लोग भी अड़े हुए हैं, रशिया भी अड़ा हुआ है। तो इस वजह से इस पे तो अब ताज़ा तरीन ये है कि बरतानिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कोई दखल नहीं था, हमारा तो कोई वास्ता नहीं है इस जंग से, हम तो ये कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उस पर कोई डील कर लें, कोई बातचीत कर लें, सफारती कोशिशें। अब सफारती कोशिशें उनकी सिर्फ एक ही काम है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या बरतानिया हो, या अमेरिका हो, उनका सही। सबका एक ही है कि आप अपना जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद करें, और जैसा हम कहते हैं वैसा कर दें। लेकिन
अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकल चुका है। और एक अच्छा, चीज और जी, 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 ये सब भाई ये बताइएगा कि जो इज़राइल के आस-पास जो अरब ममालिक हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, उनका रोल जो है उन्होंने पहले तो स्पेस जो है एयर स्पेस जो है वो बंद की हुई थी। लेकिन अभी मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं कि उन्होंने खोल दी है। तो आप क्या समझते हैं उनका रोल क्या होना चाहिए? देखें उन पे भी प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, अपने लोगों का प्रेशर है। ये जो क्या है उर्दन वाले, जॉर्डन वाले, उन्होंने तो जो जा रहे थे, ड्रोन जा रहे थे, उनको रोक भी लिया और बाद में ठीक, जवाब ये दिया कि हमें खतरा था कि हम पे ना गिर जाएँ। सही तो मतलब उनके यहाँ वो जा कमज़ोर हो जा गए बात। उनका टारगेट कहीं और था, वो कैसे वहाँ गिर सकते हैं? उनका जी, जी। टारगेट कहीं और था, उन्होंने उसको रोक लिया। अब ज़ाहिर है वो टारगेट पे नहीं गया तो बाद में कह रहे कि हमें खतरा था कि हम पे ना गिर जाए। जी, अब जी। बात ये है कि उन मुल्कों की औकात क्या है? कुवैत हो गया, इराक हो गया, शाम हो गया, जॉर्डन हो गया, ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो मतलब जिसका खा रहे हैं या जो जिसने सरपरस्ती का हाथ रखा हुआ है वो कर रहे हैं। हाँ, अगर सऊदी अरेबिया है या कतर है या यूएई है, इस किस्म के मुल्क अगर खड़े हो जाएँगे, तो फिर देखिएगा कि आप यहाँ पे पैर जमाने की मोहलत नहीं मिलेगी ना इस्राइल को ना अमेरिका को। क्योंकि जिनकी ज़मीन है और जिनका ताल्लुक है ज़मीन से, बाहर से आके जितने भी हिंदुस्तान में सारी दुनिया के हमलावर, आप छोटे-छोटे मुल्क, पुर्तगाल आ गया, क्या वो हॉलैंड आ गया और कभी फ्रांस आ जाता था, कभी बर्तानिया आ जाता था। इतनी दूर से आके हिंदुस्तान पे कोशिश करते थे, लेकिन बिलाखिर जाना पड़ता था। क्योंकि जिन लोगों का मुल्क है वो ज़ाहिर है कभी न कभी तो अंगड़ाई लेते हैं ना। यही हाल यहीं पे होना है। आप देख लीजिएगा कि आप देख लीजिए 70 साल हो गए हैं इस्राइल को वहाँ बैठे हुए। 77 साल, 48 की बात है। तो अब ये है कि उसने कौन-सा अच्छा काम किया है कि उसके इर्द-गिर्द के लोग उसका साथ दें। कोई एक मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। सिवाय इसके कि मतलब कुछ लोगों ने उससे सिफारती ताल्लुकात आहिस्ता-आहिस्ता बहाल किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी उसके खिलाफ ही है। इस वजह से इन मसाइल का हल जंग तो, किसी भी मसले का हल जंग तो कभी भी नहीं हो सकता। ये तो हमें तय कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों इतराफ जो है वो बड़े जी हाँ, खसारे में रहते हैं। जी, जी। लेकिन ना आप देख लीजिए कि पहले दिन, अच्छा, ईरान का जो सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई है वो ये है कि उनके यहाँ जो इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, उसकी बिल्कुल। वजह से उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। मतलब खुदा न ख़ास्ता किसी भी मुल्क के साथ ऐसा हो तो उसको मतलब हाथ पैर फूल जाते हैं उनके, और यही यकीनन हुआ होगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 18 से 24 घंटे के अंदर उन्होंने ना सिर्फ उसका जवाब दिया है, बल्कि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है। अभी जिस वक़्त मैं और आप बात कर रहे हैं, खबरें ये हैं कि इस वक़्त भी ईरान ने अटैक लॉन्च किया है ड्रोन्स का। अब उसके नतीजे क्या निकलते हैं, वो पता चल जाएगा 2-4 घंटे के बाद और। जी, उसकी वजह ये है ना कि अभी-अभी कुछ यहाँ के वक़्त के मुताबिक 4:30 बजे थे, तो वहाँ से खबर आ रही थी कि जो इरानियन टेलीविज़न है, उस पर इज़राइल ने जी जो हाँ, है वो मिसाइल दागा है। तो जी हाँ। वो बेचारी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही न्यूज़कास्टर, थी हाँ, हाँ, हाँ। प्रेज़ेंटर और वो एकदम शॉक्ड हो गई, ये ये देखिएगा ज़रा हाँ। और एकदम वो वहाँ से भागी अपना धुआँ फैल स्टूडियो गया था छोड़ के सारे स्टूडियो जी, में जी। धुआँ फैल गया तो वो चली गई, लेकिन उन्होंने उसको फ़ौरन चंद घंटों के अंदर-अंदर दोबारा उसको रीसेट कर दिया सारा सिलसिला। फिर वो बिल्कुल, दोबारा से आई है, दोबारा फिर वो खबरें उसने, जी हाँ। दोबारा शुरू कर दी। अब बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा यश भाई कि जो पाकिस्तान है उसका रोल क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी हैं, जनाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, वो तो बैठे सैयद हुए हैं आसिम मुनीर, अमेरिका में। जी, सही सैयद रास्ता आसिम मुनीर। जी, 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 चलिए ठीक है। जी, जी, ज़रा ये भी ऐड कर देते हैं। जी। वो तो बैठे हुए हैं देखिए, अमेरिका में और उनका इस्तेमाल भी बड़ा हुआ है। और अमेरिका जो है उसने तो डिनाई कर दिया है कि हमने तो इनको इनवाइट ही नहीं किया। देखें ये फिर वही सूरत-ए-हाल है कि सियासी गवर्नमेंट के क्या कह रही है और जो फौजी गवर्नमेंट है या फौजी पेंटागन है उसका क्या ख़्याल है। जी, पिछले जी। हफ़्ते आपको याद होगा कि जनरल करीला ने, जो कुरीला क्या नाम है उस आदमी का, उसने बड़ा बयान दिया था कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और फ़ौजों के दरमियान ये है और वो है। लेकिन जी, जी। उस पे मेरा ख़्याल कुछ हमें, हमारी गवर्नमेंट को या हमारे कर्ता-धर्ताओं को ये ख़्याल आया कि नहीं हमारा है, हमें जाना चाहिए। हुँ, शनीद ये है
कि ये वही सूरत हाल है जिस सूरत हाल में कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है हल्फ बर्दारी की तकरीब में, जिसमें हमारे लेकिन किया अपने नहीं गया था जनाब, नकवी मोहसिन साहब, साहब गए मोहसिन थे। नकवी गए थे। मोहसिन, जी पता जी। ये चला था कि वो 20-40 हजार डॉलर का टिकट होता है कि कोई भी खरीद के चला जाए, और फिर वो हाँ, दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। ठीक। वो जो तस्वीर जो जब ओथ उठा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे जो सेल्फी बना बना के भेज रहे थे। तो इस वजह से अच्छा, अमेरिका में ये बड़ी बीमारी है कि जो फंड रेजिंग होती है या इसके समय काम होती है तो वहाँ डॉलर बड़े चलते हैं। कैपिटलिस्ट ठीक। सोसाइटी है, वहाँ डॉलर बड़े चलते हैं कि मतलब डॉलर ले लिए और उसके बाद टिकट इशू कर दिए, आ जाओ जिसने भी आना है। तो उस हिसाब से, और ये भी जाहिर है इसी हिसाब से मेरा ख्याल है, शनीद ये सुना यही जा रहा है कि ऐसा ही एक टिकट थी जो इनको इनके लिए ली गई और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, आर्मी टू आर्मी ताल्लुकात यकीनन अच्छे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जो सियासी गवर्नमेंट टू सियासी गवर्नमेंट है, उनके ताल्लुकात कैसे हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब उसको व्हाइट हाउस को ऐलान करना पड़ा कि हमने बुलाया ही नहीं है। जी जी, ये बिल्कुल मतलब इससे वेरी इंसल्टिंग बात है, सही बहुत है। इंसल्ट की बात है कि मतलब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने मुल्क में तो आप करता धरता है, सारा कुछ है, आपका लेकिन क्या ख्याल है, जैसे भाई इस डिनायल के बाद उनको फौरन वापस अपने मुल्क आ नहीं जाना चाहिए था, और स्पेशली जो अब सूरत हाल बनी हुई है। देखिए, आने का मतलब उनका ये होता है कि उन्होंने मतलब सारी जो अफवाहें हैं उसको दुरुस्त साबित कर दिया। हम्म, उनका वहां रुकना ही बेहतर था। लेकिन ना ठीक। आदमी को, वो हमारे एक शायर होते हैं जफर इकबाल, वो कहते हैं कि झूठ बोल रहा है जफर तो उस पे कायम भी रहो, आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। तो मतलब ये भी जरूरी है कि अगर आपने एक गलत हरकत की है तो उसके आखिर तक उस पर खड़े तो रहे ना आप, कम से कम। अब ये फौरन वापस आ जाते तो फौरन इनका बैंड बज जाना था, लोगों ने और ज्यादा मीम्स बनाने थे और ज्यादा बातें करनी थी। अब ये है बैंड कि तो दो चार बात, बैंड तो बाहर, जैसे भाई बैंड तो फिर भी बज रहा है। नहीं वो तो बज रहा है, लेकिन जाहिर है ना थोड़ा सा फर्क आ गया ना। वो तो इनकी अपनी दलीलों से बैंड बजा देते ना। अब तो ये कि वो कह ठीक। सकते हैं नहीं, मैं तो आर्मी का उसका पेंटागन का गेस्ट था, उनके साथ गया था और ये और वो। वरना इस किस्म के वाक़े के बाद अच्छा, फिर पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो आपके बराबर के पड़ोसी मुल्क पे एक जंग मुसल्लत की गई है, जी उसके जी, बाद आपको अपने मुल्क में मौजूद होना चाहिए। आपको बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि आपकी ज़रूरत किसी भी वक़्त कहीं भी पड़ सकती है। तो इस वजह से इनकी अपने मुल्क में मौजूदगी ज़रूरी थी। तो ये अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो ज़ाहिर है कुछ उनके मशीरों ने कहा होगा कि टिके रहे, कुछ नहीं हम सँभाल लेंगे पीछे से। ऐसा कोई हम्म, हुई होगी बात। सही है। और जैसे एक दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि लगे रहो जी, ये अवाम है भूल जाती है, हम क्या करें। हाँ, वो तो अच्छा, ये बात भी सही है। जी जी। अवाम का हाफ़िज़ा जो है बहुत कमज़ोर होता है। आप 5 साल के वक़्फ़े के बाद जब वोट देने जाते हैं तो फिर उसी उम्मीदवार को वोट दे देते हैं जिसको पिछली बार आपका देने के बाद गालियाँ देते हैं कि कुछ नहीं किया उसने। हमारे यहाँ हम्म, हाफ़िज़ा तो कमज़ोर होता है, बहैसियत कौम भी कमज़ोर होता है। बाज़ औक़ात हम जानबूझ के कमज़ोर बन जाते हैं क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कुछ और मामलात होते हैं, कोई लिया-दिया होता है, तो इस वज़ह से तो कौम, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें इमरान खान जैसे आदमी भूलने भी नहीं देता, ये भी बात ज़हन में रखें कि हाँ इमरान बिल्कुल। खान ने जो जो ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भूल जाएँगे, इमरान खान ने उसको भूलने नहीं दिया। उसने ऐसा नहीं पकड़ दिया, के नहीं रखा हुआ है दिया। कि मतलब आज 5-7 साल के बाद भी भूल नहीं पाए अभी तक। सही है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक प्रोटेस्ट हुआ है डीसी वॉशिंगटन में, वहाँ आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कुछ चेंजेस ला सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ज़हन में कि जी वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ इकदाम उठाए, आप क्या समझते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की प्लेट में ऑलरेडी बहुत है। अब वो एक आज नया सिलसिला शुरू करने से तो रहे। देखिए ना, आजकल तो वो कनाडा में गए हुए हैं। कनाडा गए हुए हैं और कनाडा से उन्होंने फिर जो आखिरी जो बयान दिया है वो ये है, उन्होंने कहा है कि मतलब अच्छा, वो जो एक हैरत की बात वो कहते हैं कि जी ईरान को वापस आना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस लड़ाई से, दूसरी तरफ जी, वो जी। कहते हैं कि हमने 60 दिन दिए थे, 61वें दिन फिर हमला हो गया आप पे। हमने तो हाँ, 60 दिन के अंदर कहा था कि आप डील कर लें। तो अच्छा, यही बात उन्होंने दोबारा की कि इनको बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है, अब लग ये रहा है कि मार पड़ रही है।
सही है। हमारा जो पिट्ठू है उसको मार पड़ रही है। अब कोशिश ये हम्म। हो रही है, फ्रांस भी, जर्मनी भी, बर्तानिया भी और अमेरिका भी अब जोर दे रहे हैं कि बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफारती हल के अलावा कोई हल नहीं है। तो हाँ, क्योंकि ये मार पड़ साबित रही करता है कि जो मार पड़ रही है, ये इस बात से है। हाँ। साबित होता है कि ईरान ने जो अपने, अच्छा, ईरान के बारे में एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ईरान सदियों पुरानी नेशन है। मतलब सदियों पुराने तहजीब याफ्ता और मतलब पुराने मुल्कों में से है। तो इस वजह से उसको मरते-मरते भी कई सदियाँ लग जाएँगी। और अभी ठीक। तो खैर रिवाइव किया उन्होंने 79 में, जब रिवाइव किया अपने आप को खोमेनी साहब की क़यादत में, तो उसके बाद इतनी जल्दी नहीं, हथियार डाल नहीं सकते इतनी जल्दी। चीन ये जो है ईरानी है, इराकियों ने ज़रा सी पीठ दिखाई, लेकिन उसमें ज़ाहिर है फिर लोगों का कसूर होता है। ईरान के आपने टुकड़े कर दिए, कुर्द उधर चले गए, इराकी इधर रह गए, अरबी बोलने वाले इधर-उधर हो गए, तो इस वजह से वो फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन ईरान ने अपने आप को यूनाइटेड रखा है, सही। उस हिसाब से अभी तक उसकी जड़ें जो हैं वो ईरानी नेशनलिज़्म में बाकी हैं, तो इस वजह से सही। ये बचाव हो रहा है। चलें ठीक है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब सैयद आसिम मुनीर साहब वापस आएँगे, तो वो कुछ इस हवाले से कोई सही कदम उठाएँगे कि जी हम बिल्कुल ईरान के साथ सिर्फ खड़े नहीं हैं, उनके साथ इस जंग में भी शामिल होना चाह रहे हैं? क्या ख़्याल है आपका? देखें, आज ही मतलब हमारे जो दूसरे नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। अच्छा, ज़ाहिर है ये ऐसी बातें होती होंगी कि किसी ने किसी इस्राईली एहलकार के हवाले से ये खबर निकाल दी कि पाकिस्तान के किसी आदमी ने कहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ न्यूक्लियराई, तो उसके बाद पाकिस्तान उसका जवाब देगा। हाँ, तो वो पाकिस्तान ने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी। मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ के हवाले से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल किसी और के हवाले से है। वो अच्छा। ख़्वाजा आसिफ तो मतलब उनकी बातों तो अब सीरियस कोई नहीं लेता, लेकिन जब वो इसहाक डार जिसमें आ जाए, तो इसका मतलब है कि बात कुछ और भी है। ठीक। तो अच्छा, इस वजह से पाकिस्तान मेरा ख़्याल जितना कर रहा है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी प्लेट में, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की अपनी प्लेट में बहुत है। अभी आपके जो एक बॉर्डर है इंडिया वाला, वही पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। तो सही। आप क्यों दावा देंगे कि एक नया बॉर्डर आप ईरान के साथ मदद करके, ईरान ने जितनी हमारी मदद की है उतनी मदद आपने कर दी, अल्लाह ला खैर सला। अब इससे अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि कम्युनिटी शिया कम्युनिटी है और उनके यहाँ एक जज़्बातियत हमसे ज़्यादा होती है। उनके यहाँ जो करबला का हवाला है जान देने का और खून देने का, वो सुन्नियों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। उनके यहाँ अच्छा। से लोग पैदल निकल जाते हैं। जंग करने के लिए वहाँ से बलूचिस्तान से पैदल जाने की भी कोशिश करते हैं कि हम खुद ही चले जाएँगे। इस वजह से ठीक। इस चीज़ को रोकना चाहिए। अगर कहीं कहीं पता चल गया कि कोई पाकिस्तानी ईरान में जाके लड़ रहा है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, उसके भी नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि दूसरों को बहाना मिल जाएगा ना। आपकी जी, तो जी, कोशिश बिल्कुल। ये होनी चाहिए कि जो भी कदम आप रखें, फूँक-फूँक के रखें। हालाँकि देखा ये जाए, कहा ये जाता है मुबैना तौर पे कि सैयद साहब भी ने भी तकैया किया हुआ है और ठीक। तकैया किया है, तो वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते। हालाँकि असल में वही सैयद हैं जो मतलब होते हैं। और अच्छा। इस वजह से, लेकिन इससे ज़्यादा पाकिस्तान अपनी हैसियत में कुछ कर नहीं सकता। ठीक। उसके लिए मुमकिन नहीं है, उसके वसाइल नहीं है इतने। सही है। चलें ठीक है, यूसुफ भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का, थैंक यू वेरी मच। चलें, इंशाल्लाह थैंक यू। किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, यही था इस सेगमेंट में और आपने बातें सुनी, लेकिन जंग जो है वो किसी मुल्क के लिए ठीक नहीं रहती, क्योंकि उसकी आवाम जो है वो भी सफ़र करती है और दोनों इतराफ़ की आवाम ही सफ़र नहीं करती, बल्कि मईशत जो है वो भी तबाह होना शुरू हो जाती है। यही था अब तक का ये सेगमेंट और अगले सेगमेंट तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।